आप अपने घोषणा पत्र में बता भी रहे थे कि हम तमाम जो चीज़ें हैं, मेरे मुद्दे हैं, सीसीटीवी हो, सुरक्षा की बात हो, तमाम चीज़ों को हम गौर करेंगे। इसके पहले ये सब चीज़ें नहीं हो पाई, तो अब चुनाव में आकर के जिस तरीके से वायदे किए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जनता इतना आसानी से यकीन कर लेगी? लेकिन जब अगर नगर परिषद ये चाहता तो अब तक तस्वीर को बदली जा सकती थी, लेकिन अब आपको नहीं लगता है कि जब अब जो चुनाव का मौका है, आकर के प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए जब इस तरह के तमाम चीज़ों को, बातों को कर रहे हैं, तो जनता क्यों न समझे कि ये कि चुनावी स्टंट? ये तो 100% गारंटी है कि बदलाव होगा। जब बदलाव होगा और विकास की बयार बहेगी, लड़ेंगे, चाहे ये भी आ जाएगा, अगर उसको दबाने का काम करेगा तो हमारी जान भी चली जाएगी, लेकिन उसको दबने नहीं देंगे। उनकी आवाज़ सर्वोपरि रहेगी और विकास होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और मैं हूं रवि मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम खुला दरबार हम भी हैं उम्मीदवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि नगर परिषद चुनाव की बिगुल बज चुकी है। जो नामांकन का दौर था वो ख़त्म हो चुका है, प्रत्याशियों को सिंबल भी मिल चुका है और अब प्रत्याशी लगातार एक दूसरे के टच में हैं और कोशिश ये हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पक्ष में कैसे लाया जाए, क्योंकि ये जो चुनाव है इस बार हर कोई जीतना चाहता है, क्योंकि जो तरीके हैं इस बार के चुनाव को लेकर के उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ निसार जी हैं, जो इस बार जो चुनाव लड़ रही हैं, रूबी निसार मुख्य पार्षद के लिए उनके प्रतिनिधि हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में इनके क्या कुछ मुद्दे हैं और किस तरीके से इस बार ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर बक्सर खबर में। धन्यवाद बक्सर खबर। और इस बार चूँकि नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, सबसे पहले तो अब चुनाव जो है वो पहले तरीके का नहीं रहा। इस बार जनता की सीधी भागीदारी हो गई है, जाहिर तौर पर चुनौती भी बढ़ी है। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? पहला आपका क्वेश्चन था कि क्या क्या वादे हैं। बेशक बिना कोई वादा का कोई चुनाव लड़ना मुनासिब भी नहीं है। जनता खोजेगी ही कि आप किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं। मैं बिहार सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद आपके माध्यम से कि आपने जो चुनाव हो रहा है अभी, वह गुंडों, मवालियों, बाहुबलियों, धनबलियों जो अक्सर अपने हायर करके वार्ड पार्षद को लेकर जाकर और चेयरमैन की कुर्सी पकड़ लेते थे, लेकिन अब सरकार ने सीधे जनता के हाथ में दे दिया और जनता ही मालिक है। तो जनता तो निश्चित रूप से स्वच्छ छवि के लिए चुनेगी ही। अब रह गए वादे, तो इस नगर परिषद के मुख्य पार्षद माने चेयरमैन के प्रत्याशी में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन 15 उम्मीदवारों का एक भी आप घोषणा पत्र नहीं देखेंगे, क्योंकि खाली फार्म भर देना और चुनाव में लड़ जाना, जाति पर, संप्रदाय पर वोट मांगना है। मैंने हम खुद ही सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, 32 साल इस रोड पर रहे हैं, बक्सर के गली चौक चौराहों पर, और जनता का आवाज़ लेकर हम मुखर रूप से प्रशासन पर या सरकार पर घेरने का काम किया। लेकिन हम ये कहेंगे कि जैसे ही मैं आऊँगा एक रोज़ भी विलम्ब नहीं होगा, उनका समय पर भुगतान हम लोग करेंगे। इसी तरह के तमाम 20 पॉइंट हैं जहाँ दिव्यांग का ख्याल किया गया है, महिला का ख्याल किया गया है, वृद्ध का ख्याल किया गया है, विधवा का ख्याल किया गया, सारे चीज़ का ख्याल किया गया है। यहाँ तक कि नए जो परिसमन वार्ड में आ गए हैं उनका नाली गली तो है ही, उसके बाद वहाँ जिम पार्क की भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले भी नगर परिषद के चुनाव हुए, हालांकि अलग बात है कि पहले तरीका दूसरा था, वार्ड पार्षद ही चेयरमैन का चुनाव करते थे, लेकिन मुख्य तौर पर माना जाए कि नगर परिषद को विकास के लिए ही जाना जाता है और इसको सरकार के पैरेलल एक सरकार भी कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन
पहले जिस तरीके से भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, शहरों में आप देख रहे होंगे, लगातार हम जिन भी प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं तो इस सवाल को उठा रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है तो लोगों को घुटने भर पानी में चलना पड़ता है, गंदगी का हर जगह अंबार लगा हुआ है। आप देखिए कि अभी चाहे रामरेखा घाट की बात कर लीजिए, किला मैदान की बात कर लीजिए, या आप स्टेशन रोड में जहाँ हैं उन सड़कों की ही बात कर लीजिए, अभी भी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। अलग बात है कि अभी त्यौहार का समय है तो थोड़ा नगर परिषद के तरफ से एक्टिविटी दिखाई जा रही है, लेकिन अभी भी उनके जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं, कुछ विरोध किया जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। जनता ये चाहती है कि बदलाव कब होगा, और इस बार चूंकि सीधे जनता के हाथ में इस बार मौका मिला है तो जनता जाहिर तौर पर बहुत सोच समझ करके वोट करेगी। तो जनता को आप कैसे उनको फेस करेंगे और कैसे आप जनता को कहेंगे कि जनता आप ही के लिए वोट करे, आपके पक्ष में मतदान करे, क्योंकि जनता तो इस बार काफ़ी दिमाग लगाने वाली है। यही तो बात हमने कहा कि हमें शर्म आती है। जब हमें शर्म आती है और शर्म से अगर अदर्स लोग ये बात करते हैं तो सर झुकता है। इसी झुकने के लिए हम जनता के बीच में आए हुए हैं कि माँ गंगा की गोद में भी हमारा मलमूत्र जा रहा है, उस पर हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उसको रोकने का काम करेंगे कि कम से कम उसमें रिफाइन करके उसमें जाए और गंगा को भी बचाया जा सके। इसके साथ हमने जनता दरबार हर वार्ड, हर गली में लगाने का काम करेंगे। मेरा पहला देख लीजिए मुद्दा है आम आदमी और गरीबों की सरकार। अब सरकार आपके द्वार, ऐसा नहीं है, ग्रीन बक्सर और क्लीन बक्सर का नारा देते हुए हम ये चुनाव के मैदान में हैं। और हम कभी दिल्ली जाते हैं, कभी जयपुर जाते हैं, कहीं तो लगता है कि हाँ कहीं आ तो ये भी सोच रखे हैं कि जो राहगीर है बक्सर में आते हैं उनको पानी का समुचित है, इसलिए उसका पियाउट टावर हम लोग हर चौक चौराहे पर लगाएंगे कि कम से कम नज़र आए। आप देखें कि बाथरूम वगैरह का बहुत बड़ा समस्या है कि आदमी रोड पर चल रहा है और ढूंढ रहा है बाथरूम। देखिए सर, एक बात तो आप मानते हैं कि अगर नगर परिषद ईमानदारी से काम करे तो शहर की तस्वीर बदल सकती है, और जिस प्राचीनता के लिए, जिस स्वच्छता के लिए इस शहर का नाम पहले लिया जाता था प्राचीन युगों में, और उसके इतिहास को हम फिर से गौरव को लौटा सकते हैं। लेकिन अब तक ये काम नहीं हो पाया, बहुत ही शर्मनाक भी है, चिंता का भी विषय है। लेकिन जब अगर नगर परिषद ये चाहता तो अब तक तस्वीर को बदली जा सकती थी। लेकिन अब आपको नहीं लगता है कि जब अब जो चुनाव का मौका है, आकर के प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए जब इस तरह के तमाम चीज़ों को, बातों को कर रहे हैं, तो जनता क्यों न समझे कि ये कि चुनावी स्टंट है? बहुत लोग ठेकेदार हो गए हैं, किसी जात के नाम पर, किसी के धन के नाम पर, किसी के बाहुबल के नाम पर, लेकिन वो ठेकेदारी अब नहीं चलने वाली है। जनता जग गई है और मुँह तोड़ जवाब देगी। और हमको पूरा विश्वास है कि रूबी निसार को, जिसका चुनाव चिन्ह है टाइपराइटर 11 नंबर पर है, उसको विजयी बनाएगी। और जितने भी आपने हमको क्वेश्चन किया या हमारे घोषणा पत्र में है, आपको वादा करते हैं कि यह पंपलेट नागरिक को कहेंगे, जनता को, कि सजो कर रखे अपने पास, और इस पर मैं खरा नहीं उतरता तो चौक चौराहा पर हमसे पकड़कर जो पनिशमेंट हो वह हम तैयार हैं। और ये भी वादा करते हैं कि अगले बार चुनाव में मैं खड़ा नहीं रहूँगा अगर आपके कार्य पर, मैं इस घोषणा पत्र पर नहीं उतरूँगा तो। नहीं, आपकी बात तो सही है, आप कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन सर सवाल ये भी है कि इससे पहले भी, ठीक है चुनाव का तरीका अलग था, लेकिन इससे पहले भी नगर परिषद के चुनाव हुए, चेयरमैन, उप चेयरमैन, वार्ड पार्षद जीत करके आए, तमाम लोगों की तरफ से शहर के विकास के वादे किए गए, जनता के बीच में तमाम चीज़ों को रखी गई। अलग बात थी कि जनता की भागीदारी नहीं होती थी पहले चुनाव में, लेकिन वादे तो जनता से ही किए जाते थे कि आपकी शहर की तस्वीर बदल दूंगा, लाइट लगा दूंगा, CCTV लगा दूंगा, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो गई। लेकिन तमाम ये चीज़ें जो हैं जो मुकम्मल होनी चाहिए थी उस तरीके से हो नहीं पाई। जनता आज भी अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। लेकिन अब जब चुनाव का वक्त आया है, तमाम जो उम्मीदवार हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, उनके तरफ से लंबे लंबे वादे किए जा रहे हैं, तो जनता के लिए थोड़ा यकीन करना तो मुश्किल है। बिल्कुल, चूँकि वार्ड कमिश्नर अपना वादा करके जाता था और वह जाकर बिक जाता था, सरकार बना देता था। जब बिक गए हो, अगर जो खरीदार अब दुकान में पैसा लगा दिया तो वह पैसा निकालेगा और उसका मुनाफा करेगा।
यही सवाल है कि जनता तो पहले सोच रही थी कि अब तो फंस गए बिल्कुल। फंस गए इस नाम पर कि विकास के वादे किए गए लेकिन शहर का विकास हुआ नहीं। अलग बात था कि उनके हाथ में कुछ था नहीं, लेकिन इस बार तो उनके पास वोट का अधिकार आ गया है। तो इस बार आपको लगता है कि चुनौती बढ़ेगी, जनता सोच समझ कर वोट करेगी और सही कैंडिडेट का ही चुनाव करेगी? बिल्कुल, हमें 100% उम्मीद है, 1-2% नहीं, 100% उम्मीद है। वो जान रहे हैं कि कौन बिकाऊ माल है, कौन खरीदने वाला है, कौन बिकने वाला है। निसार अहमद 32 साल की ज़िंदगी में 1 रुपया कभी दलाली नहीं लिया, ना दलाली किया और ना किसी का काम कराने के लिए गए, तो ईमानदारी से उसका काम करा कर लौटे हैं। यहाँ तक अब देखिए, अभी बात आपने कह दिया तो एक बात और भी सुन लीजिए। सबसे पहले हम भी 2 टर्म रहे, हम अपोजिशन में हमेशा रहते थे। इस मुद्दे को हम हमेशा उठाते थे। चूँकि हम अपोजिशन में रहते थे तो मेरे वार्ड का योजना काट दिया जाता था। तो मैं अपने बुद्धि विवेक से पटना के अंदर में पैरवी करके, और जब 2 लाख काटते थे तो 18 लाख ला देते थे, जब 2 लाख काटते थे तो 54 लाख भी लाए हैं। और इनको बताते थे कि देखो कि वार्ड कैसे बना। वहाँ पावर था, खाली वार्ड तक हम सीमित थे। लेकिन जब सदन में बैठते थे तो सदन में भी वही क्वेश्चन हमारा होता था जो आज क्वेश्चन होता है। लेकिन सवाल है, जो बिकाऊ हमारे भाई थे सब वहाँ हावी थे, और हमको जो वोटिंग के अधिकार पर उसको भी गौन कर दिया जाता था विकास के नाम पर। इसलिए अब तो बहुत बढ़िया पावर मिलने जा रहा है, जनता पावर देने जा रही है। और जितना कष्ट हुआ 20 साल के इतिहास में, अब वह बक्सर नहीं है। बिहार में 1 नंबर है, बक्सर ही नहीं पूरे बिहार में 1 नंबर बक्सर रहेगा, और गर्व से कहेगा कि हम बक्सरवासी हैं। ये धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, और कोई उतरेगा तो कहेगा अरे वही बक्सर है जहाँ चलने में भी सोचना पड़ता था, आज वह बक्सर है। तो वो गर्व की बात होगी। आपको याद होगा सर, इसके पहले पंचायत का चुनाव हुआ था, उस समय भी जो उम्मीदवार थे तमाम तरह के बड़े बड़े दावे कर रहे थे जीत को लेकर के, और तमाम विकास के भी दावे किए जा रहे थे। लेकिन जो लोगों की सोच थी, रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आया। जनता ने बड़ी ही चालाकी से अपने प्रतिनिधियों को चुना और पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया। आपको लगता है कि इस बार कुछ ऐसा ही होने वाला है? ये तो 100% गारंटी है कि बदलाव होगा। जब बदलाव होगा और विकास की बयार बहेगी, विकास के नाम पर वोट होगा, या ना कि कोई धन के नाम पर, न बल के नाम पर, न जाति के नाम पर। हाँ, सब संघर्षशील आदमी मैं रहा हूँ, और आगे भी हमारी यही सोच रहती है कि बक्सर को तस्वीर बदलेंगे। तो आपने देखा, ये रूबी निसार के प्रतिनिधि हैं, बता रहे थे कि अगर इन्हें जनता मौका देती है, यानी कि आप अगर इन्हें मौका देते हैं तो ये निश्चित तौर पर ये जो इनके वायदे हैं उसको हकीकत में ये तब्दील करके दिखाएंगे। बक्सर शहर की जो तस्वीर है उसको ये बदलने का काम करेंगे। बहरहाल ये कितना सच साबित होगा ये तो जब मतदान खत्म हो जाएगा, जब परिणाम सामने आएंगे, जब प्रतिनिधियों को काम करने का मौका मिलेगा, तब आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो दावे किए जा रहे हैं तमाम प्रतिनिधियों के तरफ से, वो सभी के तरफ से ताल ठोके जा रहे हैं, और जो टक्कर है वो कांटे की मानी जा रही है। क्योंकि जो उप मुख्य पार्षद की बात कर लें या मुख्य पार्षद की बात कर लें, दोनों ही जो सीटों पर महिलाएं इस बार चुनाव लड़ रही हैं, जाहिर तौर पर लोगों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और ये जो चुनाव है वो इसलिए भी दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि इस बार इसमें सीधे जनता की भागीदारी हो रही है। जाहिर तौर पर जनता लोकतंत्र में मालिक है, और वो सोच समझ कर वैसे ही प्रतिनिधियों को, वैसे ही उम्मीदवारों को अपना वोट देगी जिन पर उन्हें यकीन है कि वो शहर की तस्वीर बदलने में सक्षम साबित होंगे। बहरहाल हमारा ये जो कार्यक्रम है खुला दरबार, हम भी हैं उम्मीदवार। अगर आप भी उम्मीदवार हैं तो आप भी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे कार्यालय में 4 से 5 के बीच आकर अपने बातों को रख सकते हैं। हमारा पता है स्टेशन रोड में चौरसिया लॉज, कमरा नंबर 206, जहां आकर के आप 4 से 5 के बीच अपनी भी बात रख सकते हैं। बहरहाल आपको अगर ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगले इस कार्यक्रम में आपको फिर किसी प्रतिनिधि से या फिर किसी उम्मीदवार से ऐसे ही आपको मिलवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है। बहरहाल जो तमाम प्रशासनिक तैयारियां हैं वो लगभग पूरी की जा चुकी हैं। अब चुनाव को लेकर के यानी मतदान को लेकर के बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए तमाम जो उम्मीदवार हैं वो लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो मतदाता हैं उनको अपने पक्ष में
करके अपनी जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब क्या कुछ तस्वीरें सामने होंगी वो चुनाव के बाद मतगणना के बाद जो वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और इस बार के चुनाव के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो प्राचीन बक्सर है, जो ऐतिहासिक बक्सर है, उसकी तस्वीर बदलेगी या फिर वही ढाक के 3 पात वाला ही नतीजा सामने आएगा। बहरहाल जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके तरफ से दावे किए जा रहे हैं और अपने अपने जीत को लेकर के और क्या कुछ आगे होने वाला है उस पर ही हमारी नज़र रहेगी और लगातार आपको हम उसे अपडेट कराते रहेंगे। बक्सर खबर पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।